नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से रूबरू होने से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र, 20 राज्यों में 44 जगहों पर आयोजन। बारिश से बेहाल है गुजरात राज्य, कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति, अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। वडोदरा के मेयर को बदनाम करना भाजपा नेता को पड़ा भारी, पार्टी ने लिया शासक पक्ष के नेता का इस्तीफा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में देश भर में आज फिर एक बार उम्मीदवारों को रोजगारी पत्र बांटे गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार 22 जुलाई को 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए भी यह एक यादगार दिन है, लेकिन साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। देश भर के युवाओं को रोजगारी देने के आशय के साथ शुरू किए गए रोजगार मेले के 7वें चरण में देश भर के विभिन्न स्थलों पर यह आयोजन किया गया। वडोदरा के एफजीआई सभागृह में भी रोजगारी पत्र वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि और मत्स्य उद्योग के राज्य स्तरीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला उपस्थित रहे। उनके साथ सांसद रंजन भट्ट, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, विधायक केयू रोकड़िया, मनीषा वकील, जीएसटी विभाग के अधिकारी प्रेम कुमार वर्मा समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर पुरुषोत्तम रुपाला ने सभी नियुक्त उम्मीदवारों को नौकरी पाने की शुभेच्छा दी। आज के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवाओं को राष्ट्र के विकास के कार्यक्रम में साथ जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया गया। 7वां रोजगार मेला आज संपन्न हो गया। 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार में विविध विभागों में इनके नियुक्ति पत्र दिए गए। इसकी खास बात यह है, आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही। प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबा 70,000 बेनिफिशियरीज के मेल एड्रेस पे उनके नियुक्ति पत्र पहुंच जाते हैं। टेक्नोलॉजी का इतना सुंदर उपयोग मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के अलावा और कोई करता होगा। देश के रोजगार के क्षेत्र में
एक अलग सीमा चिन्ह आज के कार्यक्रम ने रख दिए। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश के युवाओं में स्पर्धा करने का, प्रयास करने का और परिणाम पाने का, स्वतः संतोष लेने का अवसर देशवासियों को मिल रहा है। गुजरात के कई शहरी जिलों में लगातार बरस रही बारिश के चलते अप्रिय घटनाओं का दौर भी लगातार सामने आ रहा है। गुजरात में बारिश से बेहाली की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के जूनागढ़ के मांगरोळ के घोड़ादर गांव की, जहां एक व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया, लेकिन घेड़ इलाका फिलहाल पानी में डूबा हुआ है। कोई वाहन की आवाजाही संभव ही नहीं है। ऐसे में अगल बगल के लोगों ने बीमार शख्स को खटिया पर लेटाकर 5 से 6 किलोमीटर तक पानी के बीच से होते हुए मेखड़ी गांव में अस्पताल पहुंचाया। गांव में अस्पताल भी काफ़ी दूरी पर है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं पर तो सवाल है ही, लेकिन प्रशासन द्वारा भारी जलभराव के निकाल की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। घेड़ पंथक के सभी गांव संपर्क से दूर हो गए हैं। ऐसे में इमरजेंसी सेवा के लिए इसी तरह के जुगाड़ लोग लगा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में पिछले कई दिनों से मेघराजा की धमाकेदार बैटिंग जारी है, जिसके चलते कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। जूनागढ़ में धुआंधार बरसात के चलते यमुनानगर सोसाइटी में नदी का पानी घुस आया है। लोगों के घरों तक पानी भर गया है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। जूनागढ़ में कुदरत का कहर कुछ इस कदर देखने मिल रहा है जैसे कि आसमान का सारा पानी जूनागढ़ में ही बरस गया हो। स्थानीय निवासी इस बरसती हुई बारिश से बेहाल महसूस कर रहे हैं। અહીંયા પાણી આવી ગયું છે કેમરી જમુનાનગરમાં કોઈ તંત્ર આવ્યું નથી, બધાના ઘરમાં પાણી ભરી ગયું છે, મોટી ઉંમરનાઓને બધાને તકલીફ છે, કોઈ તંત્ર આવે, છોકરાઓ બી હેરાન છે, તંત્ર આવે એવી માંગ છે અમારી। કેમ્બ્રિજમાં પાણી કરી ગયું, કાંક કરો હવે, આનું કાંક કરો, નદી છલ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ પાસે યમુનાનગર સોસાયટીમાં ફૂલ પાણી ભરાઈ ગયું છે, દુકાનમાં પાણી ભરાઈ, દુકાનોમાં બધીમાં પાણી ભરી ગયું છે, તો તમે અમારા માટે સહાય માટે આવો। સ્કૂલમાં પાણી ભરી ગયું, દુકાનોમાં, ઘરમાં અમને બહુ અહીંયા દુખી થઈ, નુકસાન ઘણી થયું, તમે આવો અહીંયા। गुजरात के कच्छ के मांडवी में लगातार दूसरे दिन धुआंधार बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे मांडवी के बाजारों में पानी भर गया है। मांडवी के आजाद चौक में घुटने तक पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन लेकर यहां से आवाजाही संभव नहीं है। ऐसे में कई वाहन चालकों के वाहन भी पानी भर जाने से खराब हो गए हैं। कई जगह से जलभराव की ऐसी ही तस्वीरें कच्छ के मांडवी से सामने आई है, जिससे नगरपालिका की कमजोर कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के लखतर तालुका के पेढ़ड़ा गांव में 2 घंटे में 3 इंच बारिश बरस जाने से घणाद गांव जाने वाली सड़क पर पानी भर गया। पिछले कई दिनों से लखतर के गांव में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर जाने से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। यहाँ प्रशासन की कोई सहायता नहीं मिलने से लोग बेबस महसूस कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच शिव शक्ति युवा ग्रुप द्वारा मजदूरों को जरूरी चीज वस्तु पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी ही है। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश का रौद्र रूप देखने मिल रहा है। 3 घंटे में 6 इंच बारिश बरस जाने से 4 व्हीलर गाड़ियां बैलून की तरह पानी में तैरती हुई नजर आई। कहीं पशु भी पानी में तैरते हुए नजर आए। वहीं गैस सिलेंडर के बोतल भी पानी में तैर रहे होने के वीडियो सामने आए हैं।
पिछले 4 दिनों से सौराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सौराष्ट्र के ज्यादातर डैम भी ओवरफ्लो हो गए हैं। जूनागढ़ में भी लगातार धुआंधार बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। बरसात के रौद्र स्वरूप से यहां जनजीवन तहस नहस हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोगों के घर का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। गिरनार पर्वत पर करीब 14 इंच बारिश बरस गई है, जिसके चलते गिरनार का पानी जूनागढ़ शहर में घुस गया है। जिला कलेक्टर, एसपी, मेयर, डिप्टी मेयर समेत के पदाधिकारी राहत के लिए खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों को घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील भी की गई है। जूनागढ़ पब्लिक से एक अपील है कि अब कृपया घर से निकल के बाहर मत आइए। जूनागढ़ की रोड जिस पे अभी पानी भर गया, कहीं पे भी गाड़ी चले वैसी हालत नहीं है। सबसे विनंती यही है कि कृपया घर छोड़ के बाहर नहीं आइए। निचले विस्तार में जो आदमी है वो हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि हम आपको ऊपरी विस्तार में पहुंचा सके। गुजरात के वडोदरा शहर में मेयर को बदनाम करने की कोशिश पर भारतीय जनता पार्टी ने अल्पेश लिंबाचिया को उनके पद से हटा दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की आपसी गुटबाजी सतह पर आ गई है। वडोदरा के मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करती हुई पत्रिका भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों और पदाधिकारियों के घर पर पोस्ट के जरिए भेजी गई थी। इस मामले की जांच में कॉरपोरेशन के भारतीय जनता पार्टी के शासक पक्ष के नेता अल्पेश लिंबाचिया के साले अमित लिंबाचिया को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेशन के पक्ष के नेता पद से नगर सेवक अल्पेश लिंबाचिया ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने की है। भारतीय जनता पार्टी છે શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી છે અને આક્ષેપ કોઈ પણ હોય આક્ષેપની પણ તપાસ થાય અને સાથે સાથે પત્રિકા લખનાર વ્યક્તિની પણ તપાસ થાય। પાર્ટીનો એક પરંપરા છે। ભાગરૂપે માન્ય પોલીસ કમિશનર શ્રી શમશેરસિંહને આની તપાસ કરવા માટે માન્ય મેયરશ્રીએ વિનંતી કરેલી અને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે 4-5 દિવસના સમયગાળામાં એમાં તથ્ય છે તે બહાર આવ્યું છે। એમાં અમિત લિંબાચિયા કરીને એક વ્યક્તિ જે તરસાલી વિસ્તારમાં રહે છે એને ગઈકાલે એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને એની પાસેથી જે કંઈ પણ આગળની તપાસમાં પુરાવા મળશે એને ધ્યાનમાં રાખીને પક્ષ તરફથી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આ વ્યક્તિ છે તે પોતે સીધા ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા નથી, પરંતુ એમણે આક્ષેપો જે કર્યા છે તે આક્ષેપોને ધ્યાનમાં રાખીને માન્ય શ્રી નિલેશસિંહ રાઠોડના ભાઈ ધવલભાઈ રાઠોડે ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે। તો ગઈકાલે એમણે પક્ષના નેતા તરીકેની જવાબદારીમાંથી પોતાને મુક્ત કરવા માટેની વિનંતી કરી અને પાર્ટીએ એની વિનંતી સ્વીકારી લીધી છે। એટલે ગઈકાલે રાત્રે જ એમણે પક્ષના જવાબદારીમાંથી નેતા તરીકે મુક્ત થયા છે। એમણે પોતે વિનંતી કરી છે। બીજી વાત છે કે એમાં એમનું સીધું કોઈ જગ્યાએ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે નહીં, તો પોલીસનું કામ કરી રહી છે અને કોઈ વ્યક્તિના કુટુંબના છે એટલા જ માટે એ જવાબદાર છે તેવું પણ ના મનાય અને એટલા જ માટે નથી તેવું પણ ના માની શકાય। માટે પોલીસ એની રીતે તપાસ કરી રહી છે અને પોલીસની તપાસ દરમિયાનમાં જે કંઈ પણ માહિતી બહાર આવશે એ પ્રમાણે આગળની ચર્ચા કરી મોડી મંડળ સાથે વાતચીત કરી અને પછી નિર્ણય કરવામાં આવશે। બીજી બાબત એવી છે કે જ્યારે કોર્પોરેશનને લગતી કોઈ પણ બાબત હોય તો એ બાબતો છે તે જાહેર બાબત હોય છે, એની માહિતી દરેક વ્યક્તિ પાસે હોય છે। એટલે એ માહિતીના આધારે કોઈ વ્યક્તિએ ખોટું કર્યું છે સાચું કર્યું છે તે નિર્ણય કરી શકાય નહીં, પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે પોલીસના તપાસ દરમિયાનમાં જે કંઈ પણ વ્યક્તિ એના નામ આવશે એની સામે પક્ષ તરીકે ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। જે અમારા વિરુદ્ધ ખોટા આક્ષેપો સાથેની પત્રિકા જે બહાર પડી હતી એના અનુસંધાનમાં અમે ડિપાર્ટમેન્ટમાં તપાસ સોંપી। તપાસના અંતે નામ ખુલી ગયા છે અને જે નામ ખુલ્યા છે એ નામની પાછળ કોણ છે એની તપાસ ચાલી રહી છે। જે પ્રમાણે નામ આવશે એ પ્રમાણે આગળ શું કરવાનું ની તમામ માહિતી આપ લોકોને અમિત લિંબાચિયા છે અને કદાચ આકાશ નામ છે। વર્ષોના સંબંધ છે એટલે અમિતને પણ હું ઓળખું છું। એ કોઈ રાજકીય માણસ નથી। કયા કારણસર એને આ કર્યું છે એ તપાસના અંતે જ ખબર પડશે।
गुजरात इन दिनों भीषण बारिश का कहर झेल रहा है और गुजरात को आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। मौसम विभाग ने कल गुजरात राज्य के कई शहर जिलों में भारी बरसात होने का ऐलान किया है। अगले 3 दिन में पूरे गुजरात स्टेट में मेनी प्लेसेस से लेके मोस्ट प्लेसेस तक बारिश मिले होने का संभावना है और इसके साथ साथ भारी से अति भारी बारिश मिल सकता है। उसके साथ साथ एक्सट्रीमली हेवी रेन भी कहीं जगहों में होने का संभावना है। डे 1 मीन्स अगले 24 आवर्स में भारी से अति भारी दिन अत्यंत भारी बारिश होने का संभावना है। वलसाड, नवसारी, सूरत में हो सकता है एंड नवसारी में सबसे ज़्यादा बारिश होने का संभावना है एंड सौराष्ट्र रीजन में जामनगर, द्वारका, इवन कच्छ कोस्टल एरियाज ऑफ कच्छ में भारी से अति भारी दिन अत्यंत भारी बारिश होने का संभावना है। उसका साथ साथ सौराष्ट्र रीजन में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में और इवन साउथ गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में बारिश होने का संभावना। अहमदाबाद, गांधीनगर में भी बारिश रहेगा, बारिश होने की संभावना है। तो बारिश के साथ साथ लाइट टू मॉडरेट रेन तो होने का संभावना है। उसका साथ साथ एक स्पेल भारी बारिश भी हो सकता है। इवन साउथ गुजरात, साउथ अहमदाबाद में भारी बारिश होने का संभावना है। इवन पूरे गुजरात राज्य में सारे डिस्ट्रिक्ट में बारिश है। गुजरात के वडोदरा शहर में बीती रात अचानक 5 इंच बारिश एक साथ बरस गई। ऐसे में निजामपुरा के कई इलाके पानी में डूब जाने से गरीब परिवारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। गुजरात के वडोदरा शहर में बीती रात 2-3 घंटे धुआंधार बारिश हुई है। बिजली के कड़ाकों के साथ हुई बारिश ने वडोदरा शहर को पानी में डुबा दिया है। वडोदरा के निजामपुरा के पेंशनपुरा में आदर्श नगर, पटेल चौक, गांधी चौक, आंबेडकर नगर जैसे छोटे छोटे इलाके हैं जहां बीती रात भारी बारिश के चलते कई घर पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। यहां कई फीट पानी भर जाने से लोगों के घर आधे से ज्यादा पानी में डूब गए हैं। ऐसे में घर छोड़कर, घर का सामान छोड़कर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। आज सुबह होते ही लोग अपने अपने घरों में वापस आए और हुए नुकसान का अंदाजा लिया। इस इलाके में कांग्रेस के नगर सेवक को जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, जो अभी तक लोगों की सहायता के लिए नहीं पहुंचे हैं। कॉरपोरेशन के कोई अधिकारी, कर्मचारी या सहायता भी यहां तक नहीं पहुंची है। ऐसे में असहाय लोग कॉरपोरेशन के खिलाफ अपना आक्रोश जता रहे हैं। इस इलाके में करीब 500 जितने घर हैं, उनमें से 50 जितने घर पानी में डूब गए हैं। उसके बावजूद यहां कोई सरकारी सहायता नहीं पहुंचने से लोग लाचार है और बेबस है। ये समस्या कम से कम आप मानो कि 40 साल से चल रही है। जब भी अगर बारिश आता है तो EMI यहाँ पे है, उनसे पूरा बारिश अंदर आ जाता है। और देख रहे हो आप कितने भी कम से नहीं तो 50 से ज़्यादा झुपड़े मतलब डूब चुके हैं। सभी लोगों को जो रास्ते के यहाँ पे लोग रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करके ने पूरा सब साथ में रखते हैं। ये समस्या कम से कम आप नहीं मानोगे, बीजेपी सरकार थी, बीजेपी के कॉर्पोरेटर थे तब भी थी। अभी वार्ड नंबर 1 लगता है, कांग्रेस के चारों अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया कि इतना पानी गिरने के बावजूद भी। पुष्पा वाघेला है, झा भाई है, राजेश भाई है और ये अपने अमीर रावत है। ये इनका पूरा वार्ड लगता है। पूरा इसके अंदर कोई व्यवस्था करने में आई उनकी तरफ? कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक देखने के लिए नहीं आया। व्यवस्था क्या करेंगे उनको? तंत्र की तरफ से कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आता है। यहाँ पे क्या है, नेतागिरी होती है। बीजेपी कांग्रेस करके ने बस उसके अंदर छोड़ देते, बोले कांग्रेस वाले कांग्रेस की सत्ता है तो कांग्रेस वाले कहेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी। जिनके घर डूब गए उन लोगों को किस तरह से निकाला गया? सभी को अंदर, सभी यहाँ पे जितने भी रहस्ती के यहाँ पे रहने वाले सभी ने अंदर जाके सबका निकाला। यहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी ने किया हुआ है कि यहाँ पे आपको यहीं पे बना के देंगे, पर उसकी भी कोई वो नहीं करती है सरकार। बड़ी बातें सरकार जो सत्ता पे रहते हैं वो बात करके चले जाते हैं, उसके बाद में कोई देखने के लिए नहीं आता है। वोट लेना हो तो फटाक करके आ जाते हैं। दूसरा कहने जाए कॉर्पोरेशन एक स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, तो नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्मार्ट सिटी आपको देख रहे हो, आप बड़ौदा में सभी जगह घूमते हो, कहीं स्मार्ट सिटी का लगता है? स्मार्ट सिटी किसको बोली जाती है कि भाई जनता को सभी सुविधा मिल सकती है, स्मार्ट सिटी वो की जाती है।
निजामपुरा के जो 4 पार्ट है उसमें जो तालाब है पानी पूरा भरा गया है। साथ में देखा जाए तो कई आवास जो झुपड़े हैं डूब गए हैं और ये पानी पूरा ईएमए से आ रहा है और यहाँ जमा हो रहा है। इसके निकाल की कोई व्यवस्था नहीं, ये पानी यहाँ जमा ही हो रहा है। जितना बारिश गिरे उतना पानी यहाँ बढ़ता जाएगा, लोगों को आपत्ति होगी, लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्कूल में भी जाना पड़ेगा। रही बात बड़ौदा शहर स्मार्ट सिटी की, तो ये सत्ताधीश ने सबको स्मार्ट सिटी बोल के पूरे वडोदरा शहर को गुमराह कर दिया है। अगर स्मार्ट सिटी है तो कहाँ है स्मार्ट सिटी, वो बिताना चाहिए। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री की योजना है कि सबको घर का घर मिलेगा। बार बार प्रधानमंत्री बोले सबको घर मिलेगा, 2022-2024 में घर मिलेगा, लेकिन यहाँ 50 साल से वस्ती, इनको कभी तक आज घर नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री को भी हम आह्वान करते हैं कि ये जो भी अपने नगर जन है, वाटर है अपने, उनको घर दिया जाए। तीसरी बात यह कि वार्ड नंबर 1 है, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से 4 नगर सेवक है, एक भी नगर सेवक आज तक मुलाकात पे नहीं आया। बार बार इसकी फाइल बनती है, लेकिन इनको कोई जगह पे आवास दिए जाते नहीं, यहाँ बनाए जाते नहीं। ये भारत का जो बंधारण है, बंधारण में सभी को सभी प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन इनको सुविधा मिल नहीं रही है। और बड़ौदा शहर के जो भी शासन में बैठे सत्ताधारी का है, अधिकारी है, फक्त स्मार्ट सिटी की बात करके बड़ौदा को गुमराह करें। हमारी एक ही मांग है कि पेंशनपुरा के जो 4 पार्ट है उनको कई आवास दिए जाए, यहाँ आवास बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग। जो भी टेंडर पास होते हैं बड़े ब्रिज के लिए, आवासों के लिए, सभी जगह के पास होते हैं, लेकिन वो सब कटकी वाले जो भी टेंडर होते हैं उसमें होते हैं, यानी सबकी कटकी, सबकी टक्कावारी चलती है। लेकिन गरीबों के लिए जो आवास बनाने, गरीबों के लिए जो मकान देने, उनके लिए कोई टेंडर निकलता नहीं है। उनके लिए फाइल बनती है और फाइल वापस तिजोरी में पड़ जाती है। तो ये बड़ौदा शहर में लास्ट 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ये लोग 50 साल से रहे, तो 30 साल में कुछ न कुछ उन्हें स्मार्ट सिटी की जगह पे इनको आवास बना के देने चाहिए। यहाँ पे जगह बहुत बड़ी अच्छी है और साथ में जो ईएमई का पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट भी करना चाहिए, तो ये लोग यहाँ शांति से रह सकते। लेकिन कहते हैं कि यहाँ भाजपा का शासन है, गरीबों को कुछ सुविधा मिल नहीं रही है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए वीएनएम। कलानगरी वडोदरा में अमूल्य ज्योति फाउंडेशन सिखाएगा बांसुरी वादन। पहला वर्कशॉप 29 जुलाई 2023 को इंटरमीडिएट्स और सीनियर्स के लिए है, जहां पंडित नित्यानंद हल्दीपुर सिखाएंगे बांसुरी वादन की बारीकियां। मैं आपके शहर वडोदरा में आ रहा हूँ एक कार्यशाला लेने के लिए। जो भी आप ये कार्यशाला में सहभागी होना चाहते हो, का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वर्कशॉप बिगनर्स के लिए 30 जुलाई को, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो अप्रूव्ड फ्लूटिस्ट प्रसाद साठे सिखाएंगे बांसुरी के सुरताल। समय सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक, उमा सभागृह, डांडिया बाजार, वडोदरा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रसाद साठे 9998976542 और गुंजन एक बोटे 9979502645। 29 तारीख को मैं मेरा कार्यक्रम पेश करूंगा, तो उसका समय होगा शाम को 7:30 से बाद। कार्यशाला अटेंड करें या प्रोग्राम अटेंड करें, आपको मेरे तरफ से निमंत्रण है। धन्यवाद। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा का जेतलपुर इलाका कहने को तो शहरी इलाका है, लेकिन जेतलपुर गांव में जिस कदर जल भराव सामने आया, स्मार्ट सिटी पर बड़ा सवाल या निशान उठ खड़ा हुआ। बीती रात गुजरात के वडोदरा शहर में हुई धुआंधार बारिश के चलते जेतलपुर पानी में डूब गया है। जेतलपुर गांव में भारी जल भराव हो गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोगों के घरों का सामान तक खराब हो गया है। कई लोगों का अनाज समेत फर्नीचर खराब होने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। यहाँ सोसाइटी, बस्ती, हर तरीके के मकान हैं जहां लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग बाल्टी बाल्टी से अपने घर से पानी निकालते हुए देखने मिले। लोगों के घरों में पानी भर जाने से लोग खटिया में बैठकर दिन गुजारने के लिए मजबूर हुए हैं। कोई समस्या कोई जोवा ज नहीं आवतुं कशुं। તમારા ઘરમાં પણ પાણી ભરાય જ છે, ઘરમાં બી ભરાય છે, ઉલે ચોરી કેટલું નુકસાન થયું। આ બાટલા ને બાટલો બધું તણાઈ ગયું, ઘઉંમાં પાણી ભરાઈ ગયું, બધું જ એ થઈ જાય છે। દર વખતે એવું થાય છે। કેટલો સામાન બધો એ થઈ ગયો। કેટલો 10-15 કિલો તો ઘઉં બગડી ગયા, ચોખામાં પાણી ભરાઈ ગયું, ગેસના બાટલા ઊંધા પડી જાય છે। આમાં બધું પાણી ભરાઈ ગયું, બધું કપડા બપડા બધું પલળી ગયું। તો અત્યારે તમારા પાસે કોઈ કોર્પોરેશન કે એવું કોઈ વ્યવસ્થા કરવા આવ્યું હતું અહીંયા? કોઈ આવતું જ નહીં ને, કોઈ આવતું જ નહીં। આવી રીતના ખાટલામાં બેસી રહેવાનું। કેટલા વાગ્યાથી વરસાદ ચાલુ થયો? 3:30 વાગ્યાના અમે આવા નવા બેસી રહ્યા છે। કેટલું બધું પાણી ઉલેચીને કાઢ્યું। હા છે, 4 બાળકો છે નાના। તો હા, ગટરો કાયમ ગટરો ઉભરાય છે और कायम कंपाउंड भरे जाए छे। जेतलपुर गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि हर साल यही समस्या यहां पेश आती है, लेकिन कॉरपोरेशन कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती है। बीती रात हुई धुआंधार बारिश ने फिर एक बार कॉरपोरेशन की कार्यवाही पर सवाल उठा दिया है। ये वही इलाका है जहां पिछले साल बीमारी से एक लड़की की मौत तक हो गई थी। उसके बावजूद कोई ठोस कार्यवाही यहां नहीं की गई है, जिसका खामियाजा वडोदरा के नागरिक भुगत रहे हैं। यहाँ की सड़कों पर और गलियों में पानी भर जाने से आवाजाही के साथ साथ लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या तो बहुत हो रही है। पिछले 50 साल से मेरी 50 बरस की उम्र हुई है। हर चौमासे में हर 2-4 दिन पानी ऐसा होता ही है और कोई ड्रेनेज लाइन सब भरी होती है, कोई देखने आता नहीं है। हर मर्तबा हर बार एक चीज़ रिपीट तो कर नहीं सकते। पानी तो भराता है चौमासे में, ड्रेनेज लाइन भरा जाती है, अब पब्लिक तो क्या कर सकती है? तंत्र से क्या आशा रखते हैं? तंत्र से क्या आशा रख सकते हैं? इसके लिए कुछ ना कुछ करे जेतलपुर गांव के लिए। જેતલપુર ગામની અંદર વર્ષોથી આ જ રામાયણ છે। પાણીની ડ્રેનેજ લાઇનનું બી પાણી 2-4 દિવસમાં બહાર આવે છે ને કોઈ જાતનું કામ થતું નથી। વારે ઘડીએ કમ્પ્લેન કરવા છતાં પણ આ હાલત છે। વરસાદી કાંસનું બી કામ થતું નથી। રોગ પાણી જે ભરાયું છે એના લીધે રોગચાળો ફાટે ને ડ્રેનેજ લાઇન બી હાઉસફુલ જાય છે ને પીવાના પાણીના બી અંદર ડ્રેનેજ લાઇનનું પાણી મિક્સ થાય છે। गुजरात के वडोदरा शहर में फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा वडोदरा पुलिस के सहयोग से एक खास फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। खाकी इन एक्शन नामक इस प्रदर्शनी में पुलिस विभाग से जुड़ी तस्वीरों को अद्भुत रूप से पेश किया गया है। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खाकी की महत्ता काफी अहम है। ऐसे में खाकी इन एक्शन नाम से एक खास एग्जीबिशन वडोदरा सिटी पुलिस और फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा आयोजित किया गया है। वडोदरा के सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के सहयोग से वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी के एग्जीबिशन हॉल में आज से खाकी इन एक्शन एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है। 2 दिवसीय इस एग्जीबिशन में पुलिस कर्मचारी किस तरह से लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं, उसकी खास तस्वीरें संजोई गई है। पुलिस कर्मचारियों और पुलिस विभाग से जुड़ी खूबसूरत तस्वीरों को इस एग्जीबिशन में संजोया गया है। इस एग्जीबिशन
के उद्घाटन के मौके पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह और वडोदरा के अग्रणी फोटो जर्नलिस्ट और तस्वीरकार उपस्थित रहे। આજે ફાઇન આર્ટ્સમાં ખાખી એક્શન એક્ઝિબિશન યોજવામાં આવ્યું છે। શહેરના સીપી પોલીસ સ્ટેશન સીપી સાહેબ દ્વારા જે સોચ છે, વિચાર આવ્યો, બહુ ખૂબ જ સરસ વિચાર આવ્યો કે પોલીસ પબ્લિક જોડે કેટલા નજીક જઈ શકે એ આ ફોટોગ્રાફ પરથી ખબર પડે। જો કેટલી વાર પોલીસ સ્ટેશનમાં બોર્ડ મારવામાં આવતા હતા, પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે, પોલીસની એવી ધાક હતી તો બોર્ડ મારવા પડતા હતા। હવે જો પોલીસ આવી રીતે પોતાની એક્ટિવિટી પબ્લિક જોડે કરે, સોશિયલ કામ કરી રહે, તો એ આજે ફોટો દ્વારા જોઈ શકાય છે। તો લોકોએ આવવું જોઈએ જોવા। અને અમારું એક્ઝિબિશન 21, 22, 23 એક દિવસ વધારવામાં આવ્યું સીપી સાહેબની સૂચનાથી। आज खाकी इन एक्शन का फोटो एग्जीबिशन फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वडोदरा सिटी के सहयोग से लगाया गया है। इसमें बहुत उत्तम प्रकार के उत्तम कैटेगरी के फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गए हैं और इस फोटो एग्जीबिशन का एक उद्देश्य ये था कि जो बहुत ही परिश्रम के साथ, बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ और बहुत ही चैलेंजेस में फोटो जर्नलिस्ट काम करता है, समाज के लिए काम करता है और उसको, उसके परिश्रम को, उसके विजन को हम अप्रिशिएट करें और उसको मोटिवेट करें, ये हमारा एक उद्देश्य था। दर्शक का अवार्ड भी रखा गया है कि जो लोग आएंगे, जो लोग वोटिंग करेंगे, उसके हिसाब से फोटो जर्नलिस्ट को इनाम दिया जाएगा। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में लंबे अरसे से ब्रिज की मरम्मत की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासन द्वारा मरम्मत नहीं किए जाने से आखिरकार ब्रिज टूट गया है। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी और पेवेलियन ग्राउंड के बीच एक ब्रिज बनाया गया था। विश्वामित्री नदी के ऊपर यह ब्रिज बना हुआ था, जिससे छात्र आवाजाही करते थे। लंबे अरसे से ब्रिज की खस्ता स्थिति पर छात्र संगठनों द्वारा ध्यान आकर्षण कराया जा रहा था, लेकिन प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर इस ब्रिज का हिस्सा धाराशाही हुआ है, जिससे छात्रों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थीओने खूब हालाकी पड़वानी छे। आगामी समय में एबीवीपी द्वारा मांग पण करवामां आवी हती, समारकाम करवामां आवे अने स्वच्छ राखवामां आवे। एबीवीपी द्वारा जाते नदी में उतरीने साफ सफाई करवामां आवी हती अने समारकामनी मांग करवामां आवी हती। जो आज ए विषयने ध्यानमां राखीने जो एनी पर काम करवामां आव्युं होत तो आज आ रस्तो ना थोत, आज रस्तो ना पड़ी गयो होत। एबीवीपीनी मांग रहेशे कि आने कोईपण बीजो रस्तो काढवामां आवे कि जेथी विद्यार्थीओने हालाकी ना पड़े। एवी मांग साथे एबीवीपी पर आनी रजूआत करशे। गुजरात के वडोदरा शहर में बीती रात 5 इंच जितनी भारी बारिश कुछ ही घंटों में दर्ज की गई है। ऐसे में विश्वामित्री के जलस्तर को लेकर वडोदरा शहर के नागरिकों के माथे पर शिकन बढ़ जाती है। गुजरात के वडोदरा शहर के मध्य से विश्वामित्री नदी गुजरती है। विश्वामित्री नदी पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर करीबन 14 फीट दर्ज किया जा रहा था। ऐसे में बीती रात हुई 5 इंच जितनी बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। आज दोपहर 12 बजे के आसपास विश्वामित्री नदी का जलस्तर 11.50 फीट दर्ज किया गया। विश्वामित्री नदी के जलस्तर में कमी के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। देश के कई राज्य बारिश के कहर से बेहाल है। उत्तरकाशी और कारगिल से बादल फटने की खबर है। वहीं मुंबई में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देश के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी और कारगिल में 21 जुलाई की देर रात बादल फटने की घटना सामने आई। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया और कई गाड़ियां दब गई। वहीं स्कूलों में भी मलबा जमा हो गया। बच्चों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात है, जहां बिजनौर के मंडावली में कोटावली नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बस तेज बहाव में फंस गई। बस में करीब 24 यात्री सवार थे, जिन्हें जेसीबी से रेस्क्यू किया गया।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौके पर एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात कर दी गई है। वहीं राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। जोधपुर की एक गली में पानी के तेज बहाव में बाइक, स्कूटी सवार बह गए। यहां 2 घंटे में 66.8 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र के पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रायगढ़ के इशालवाड़ी में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 24 हो गई है और 84 लोग लापता है। वहीं दिल्ली में फिर एक बार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हिमाचल में भी 22 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। उड़ीसा के 15 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के वडोदरा से सटे उंडेरा को कुछ सालों पहले कॉरपोरेशन में शामिल कर लिया गया है, लेकिन सुविधा के नाम पे उंडेरा के निवासियों को कुछ नहीं मिला है। आज भी बरसाती पानी के भारी जलभराव से यहाँ के लोग परेशान ही हुए। गुजरात के वडोदरा शहर में बीती रात 3 बजे से लेकर 6 बजे तक धुआंधार बरसात दर्ज की गई। करीब 3-4 घंटे में ही 5 इंच बारिश वडोदरा शहर में बरस गई है। ऐसे में पूरा वडोदरा शहर जलमग्न हो गया है। निचले इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी भर जाने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई है। गुजरात के वडोदरा से सटे हुए उंडेरा में भी कुछ ऐसे ही हाल है। उंडेरा में ड्रेनेज की स्थिति सुचारू नहीं होने से कई जगह भारी जलभराव देखा गया। जगह जगह पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही बाधित हुई है। आज सुबह से ही जनजीवन वडोदरा का प्रभावित देखने मिला। उंडेरा में कई दुकानों में, घरों में पानी भर गया है, जिससे आवाजाही करने में लोगों को परेशानी आई। कई फीट जल भराव में से ही लोग गुजरने के लिए मजबूर हुए। मणिपुर में महिलाओं के साथ घटी घटना को लेकर देश भर में रोष का माहौल है। गुजरात के झगड़िया के पूर्व विधायक छोटू वसावा ने भी इस मामले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए घटना की आलोचना की है। 3 महीना हो गया, वहाँ के जो सीएम है वीरेंद्र सिंह, उसका इस्तीफा देना चाहिए। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा तब तक उसका पुतला पूरा भारत में आदिवासियों का जलाना चाहिए। उसका पुतला आदिवासियों ने जलाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग इस देश में नहीं चलेगा, हमारा कोई सलामती नहीं रखेगा। हमको वहाँ से निकालने की बात है। इस देश में दुख इस बात का है कि हमारा आदिवासी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, फिर भी इतना अत्याचार होता है, फिर एक शब्द भी राष्ट्रपति नहीं बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते। 3 महीना से वो रुक नहीं रहा है। राम माधव वहाँ पड़ा है आरएसएस का, 6 महीना से वहाँ त्रिपुरा में, मणिपुर में है। प्लान बना के वहाँ के आदिवासियों को जंगल में से खदेड़ कर वो जो खनन है, वो जो पूंजीपति लोग जो है, जो अदानी, अंबानी, सब जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले हैं, उसको सौंपने की पूरी साजिश है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा लोग बार बार उसका पुतला जलाना चाहिए जब तक वो इस्तीफा नहीं देता है, इतनी अपील मैं करता। गुजरात के वडोदरा शहर में बीती रात 3-4 घंटे में ही 5 इंच बारिश बरस जाने से गोत्री और सुभानपुरा जैसे कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। गुजरात के वडोदरा शहर में बीती रात धुआंधार बारिश हुई है। धुआंधार बारिश के चलते वडोदरा शहर पानी में डूब गया है। वडोदरा शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा जा रहा है। बीती रात बिजली के कड़ाकों भड़ाकों के साथ हुई धुआंधार कुछ घंटों की बारिश से वडोदरा शहर में कई फीट पानी भर गया है। वडोदरा शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा के सुभानपुरा इलाके में झांसी की रानी सर्कल है, जहां भारी जलभराव देखा गया। यहां सुबह सुबह स्कूल जाने वाले और ऑफिस जाने वाले वाहन चालकों को भारी जलभराव से परेशानी आई। बीती रात हुई धुआंधार बारिश के चलते कई लोगों के वाहनों में भी पानी भर गया है। ऐसे में आज जनजीवन सुबह सुबह काफी प्रभावित दिखा। वडोदरा के हरिनगर सर्कल पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने मिली।
वडोदरा के रामेश्वर रोड पर योगेश्वर सोसाइटी में भी पानी भर गया है। अपार्टमेंट के नीचे तक पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीती रात वडोदरा शहर सो नहीं पाया है। बिजली के कड़ाकों भड़ाकों के साथ हुई धुआंधार बारिश ने वडोदरा महानगर पालिका की प्री मानसून कार्यवाही की पोल भी खोल दी है। वडोदरा के रामेश्वर रोड पर योगेश्वर सोसाइटी में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हरिनगर सोसाइटी, साराभाई सोसाइटी में भी 1 से 2 फीट पानी भर जाने से लोग परेशानियों से जूझते हुए देखे गए। वडोदरा के राजेश टावर रोड पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही देखने मिली। यहाँ सड़कें जैसे कि नदियों में तब्दील हो गई। सड़कों पर ही कई फीट पानी भर जाने से आज सुबह सुबह लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आईं। कई वाहन चालक पानी में से होकर गुजरने के लिए मजबूर हुए। पुलिस को अपना दोस्त समझने की मुहिम लगातार गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारा चलाई जा रही है। इसी के तहत सूरत में एक खास पुलिस लोक संवाद का आयोजन किया गया। गुजरात राज्य में गृह मंत्री के रूप में हर्ष संघवी की नियुक्ति के बाद लगातार पुलिस विभाग और नागरिकों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी पुलिस विभाग लगातार कर रहा है। ऐसा ही एक आयोजन गुजरात के सूरत में देखने मिला, जहां पुलिस द्वारा लोक संवाद का आयोजन किया गया। सूरत पुलिस कमिश्नर द्वारा लोगों और पुलिस के बीच एक सेतु बनाने की ये पहल की गई, जिसमें गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहे। सूरत के अल्थाण कम्युनिटी हॉल में इस लोक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें सूरत पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर की अध्यक्षता में लोगों की समस्याएं सुनी गई। लोग अक्सर पुलिस के पास जाने से कतराते हैं। ऐसे में पुलिस ने खुद लोगों के पास आकर इस संवाद के जरिए उनकी समस्याओं को जाना और जल्द से जल्द समस्याओं के निवारण का भरोसा भी जताया। रोजगार कैसे चलेगा? यहाँ बैठे हुए अनेक सब्जी, अनेक फल बेचने वाले लोगों के साथ मेरी अनेक बार बैठकें हुई है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई इसकी अगवानी करे और अगुवाई करके इन लोग के साथ बैठ के एक व्यवस्था ऐसी खड़ी की जाए, जब तक सब्जी मार्केट वहाँ पे बन रही है तब तक फुटपाथ से नीचे कैसे ना आए, रोड कैसे ब्लॉक ना हो। एक बाजू मेट्रो का काम चलता है, एक बाजू आप लोग लारियां रोड पे लेके चले आते हो, तो रोड और मेट्रो के काम जब चलते तो एक गाड़ी भी जब नहीं निकल सकती है, तो हमें आने वाले दिनों में सख्त कदम ना उठाने पड़े, उसके लिए व्यवस्थाओं में आप लोग को सहयोग करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये व्यवस्थाओं में सहयोग करोगे। आप सभी का कारोबार अच्छी तरह से चले, आप सभी का परिवार अच्छी तरह से चले, ये हमारा सबसे पहला काम है। लेकिन आप कारोबार चलाने के लिए व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में नहीं बदल सकते। कोई पण नागरिक कोई पण पुलिस स्टेशनना पीआઈને જઈને મળી શકે। આ બધાના હેતુ એક જ છે કે ગુનાહગારોના મગજમાં પુલિસની અને કાયદાની ભીખ હોવી જોઈએ। અસામાજિક તત્વોના મગજમાં કાયદા અને પુલિસની ભીખ હોવી જોઈએ। સામાન્ય નાગરિકોની સાથે અમે મિત્રવત વ્યવહાર કરવા માટે હંમેશા તૈયાર છીએ। આના માટે સમગ્ર પોલીસ બેડા માટે તાલીમ પણ વારંવાર આપવામાં આવે છે, સમજણ આપવામાં આવે છે। આ લોકોની સંવેદનશીલતા વધે આના માટે પ્રયાસો કરીએ છીએ। પરંતુ ગુનાખોરીના જ્યાં સુધી પ્રશ્ન છે, કોઈ પણ રીતે સુરત શહેરમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગુનાખોરી અથવા સામાજિક પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે, આ અમારો કૃત સંકલ્પ છે, દૃઢ નિશ્ચય છે। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में सरकारी अस्पताल में बरती गई लापरवाही के चलते गर्भवती माता और बच्चे की जान गंवाने की नौबत आई होने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद तालुका के प्रासली गांव में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए केशोद सब डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल लाया गया था। मौके पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर ने बच्चा उल्टा होने की वजह से गर्भवती महिला का सीजेरियन किया। सीजेरियन के बाद बच्चे की धड़कन कम होने की बात कहते हुए उसे निजी अस्पताल ले जाने को कहा गया, लेकिन निजी अस्पताल पहुंचते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं केशोद सब डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने मेडिकल ऑफिसर और मौके पर मौजूद
स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सरकारी હોસ્પિટલના બધા સ્ટાફની આ ખૂબ બેદરકારી છે। બધાને નમ્ર વિનંતી, કોઈ સરકારી હોસ્પિટલમાં જાય નહીં। એ યાદવ સાહેબનું કીધું, હું કહું સાહેબ તમે આ સોમવારે મારી બેન અહીંયા બતાવવા આવી હતી, તમે ચેકઅપ કર્યું હતું, ત્યારે તો તમે કઈ કીધું નહોતું કે ભાઈ આવી તકલીફ છે કે ભાઈ વહેલી ડિલિવરી કરવી પડશે કે એવું કાંઈ। તો મેં એને કીધું કે તમે સોનોગ્રાફી તો કરી શકો ને, તો કે સોનોગ્રાફીની અમારે અહીંયા સુવિધા જ નથી કે। હું કહું તો સુવિધા ન હોય તો તમે પ્રાઇવેટમાં તો કહી શકો કે ભાઈ આની સોનોગ્રાફી કરાવી આવો, બાળક ઊંધું છે। અને અમને છેલ્લે સિઝેરિયન કરવા અને વખતે એમ કીધું કે બાળક ઊંધું છે ને સિઝેરિયન કરવું પડશે। અત્યારે બાળક તો ગુમાવ્યું છે પણ મારી બેને ગુમાવી છે અમે। અને આ બધી સરકારી હોસ્પિટલની બેદરકારી खूब એટલે खूब बेदरकारी है। गुजरात के वडोदरा शहर को कला नगरी के रूप में जाना जाता है और यहाँ हर क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को मंच मिलता है। कथक की कुछ ऐसी ही नई विशारद नृत्यांगनाओं को नूपुर ग्लोबल डांस एकेडमी का मंच मिला। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कथक डांस सिखाने वाली नूपुर ग्लोबल एकेडमी द्वारा नृत्य पर्व के उपलक्ष्य में एक खास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एकेडमी से ग्रेजुएट हुई 10 छात्राओं को एक साथ मंच प्रवेश कराया गया। इस मौके पर भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक नृत्य कथक को अद्भुत रूप से मंच से पेश किया गया। मैंने हाल ही में कथक विशारद कंप्लीट किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल समाज में हम देख रहे हैं शादी ब्याह में अक्सर घर की बहू बेटियाँ फिल्म के गानों पर जो नृत्य करती है, डांस करती है, ये नहीं है हमारी परंपरा। हमारी परंपरा ये है जो आज हम लोग नृत्य पर्व मना रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारी परंपरा। भारतीय संस्कृति की क्या बातें हैं ये हम सबको अवश्य ही जाननी चाहिए। ऐसी संस्थाएं जो कि ऐसी भारतीय परंपरा को आगे ले जाने के लिए कार्य करती है, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। बहुत मस्त और सुंदर कार्यक्रम था आज का, और मैंने काफ़ी सारे डांस परफॉर्म किए। जन्माष्टमी, उत्तरायण, गणेश चतुर्थी और बहुत सारे फेस्टिवल्स का हमने आज पूरा कार्यक्रम रखा था, और बहुत ही खूब आनंद और प्रेम से ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ है। आज के आधुनिक युग में फिल्मी गीतों पर डांस करना नई जनरेशन को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन इसी बीच भारतीय संस्कृति और विरासत के रूप में जाने जाते कथक डांस की परंपरा को कई कलाकार कायम रखे हुए हैं। उन्हीं में से कुछ कलाकार आज मंच पर उतरे और इस डांस को करने की खुशी महसूस की। कथक एक बहुत ही अपना ट्रेडिशनल डांस है, अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो हम बोलते हैं ना कथक, उनका इतिहास तो बहुत पुराना है। मुग़ल लोग जब आए थे उन्होंने भी कथक में काफ़ी इनोवेशन किए, चेंज किए, बहुत अच्छे से आगे बढ़ता रहा। और अभी तो कथक इतना आगे बढ़ गया है कि पूरी दुनिया में उनकी ख्याति अभी फैल गई है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए सारे डांस फॉर्म सभी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता, अपनी ट्रेडिशन जिसमें है, उनको हमें आगे बढ़ाने में बहुत ही योगदान देना चाहिए। यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी सभ्यता को, उसके जड़ को पकड़ के रखिए। गुजरात के वडोदरा के डभोई रोड पर गणेश नगर में भारी जलभराव ने वडोदरा महानगर पालिका की प्री मानसून कार्यवाही की पोल खोलकर रख दी। ये है गुजरात के वडोदरा के डभोई रोड का गणेश नगर। सालों से यहाँ थोड़ी सी बारिश में ही इसी तरह पानी भर जाता है। कॉरपोरेशन द्वारा पूरे शहर में प्री मानसून कार्यवाही की बातें तो कही जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की कार्यवाही नजर नहीं आ रही है। बीती रात हुई भारी बारिश के चलते यहाँ जल भराव हो गया है। स्थानीय
निवासियों द्वारा कॉरपोरेटर और कॉरपोरेशन में बार बार लिखित में शिकायत की जाती है, लेकिन कॉरपोरेशन कोई कार्यवाही नहीं करती है। स्थानीय नगर सेवक स्नेहल पटेल घनश्याम सोलंकी को स्थानीय निवासियों ने बार बार जल भराव से अवगत कराया है, लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए आए नेता मुसीबत के समय नदारद है। ऐसे में लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश देखने मिल रहा है। यहाँ पे पानी कंपलसरी भरा ही रहता है चौमासे में। हर साल जब भी बारिश आता है पानी भरा जाता है। कोई कॉरपोरेशन की तरफ जब से कुछ कामगिरी नहीं चल रही है। जैसा ऐसा ही परसों से भरा हैगा। वहाँ गटर की लाइन बरोबर हो जाए तो पानी निकल जाए। गटर की लाइन परफेक्ट करते ही नहीं ये लोग। बल्लभा होम्स के सामने सामान्य बरसात में पानी भरा जाता है और ये समस्या आज की नहीं वर्षों से है। और थोड़ी भी बरसात होती है, आधे घंटे 1 घंटे की बरसात में यहाँ 1 फुट पानी लग जाता है। कामगिरी के हो गए, ये लोग झाड़ू वाड़ू मारने आते हैं, लेकिन ये पानी की समस्या हल नहीं होती है। साफ सफाई तो होती है, लेकिन ये पानी की समस्या यहाँ पर हल नहीं हो रही। ये पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।